जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात इंदुर नाम की यही परम भूमि है सद्गुरु रामानंद की हम कथा सुनाते सद्गुरु रामानंद की दिव्य विभूति है परम पिता श्री राम की ये दिव्य विभूति है परम पिता श्री राम की। श्रोताजन हो, निर्गुण गांव में एक वैद्यराज थे। शिवनेरी किले के पास यह निर्गुण ग्राम बसा है। राजमाता जिजाऊ जब प्रसव पीड़ा से रही थी तब वैद्यराज ने शिवनेरी किले पर जाकर राजमाता का उपचार किया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। माता जिजाऊ ने उपहार स्वरूप वैद्यराज जी को सोने का कड़ा पहनाया और पुरस्कार स्वरूप निर्गुण ग्राम वैद्यराज के नाम किया। निर्गुणकर यह वैद्यराज जी का उपनाम बन गया। यही वैद्यराज पूज्य रामानंद महाराज के पूर्वज थे। निर्गुण है छोटी सी नगरी पीछे खड़ा भव्य शिवनेरी लेण्याद्री का अष्टविनायक दुखहारक सर्व सुखदायक इसी नाम से इनका घराना निर्गुण कर इस नाम से जाना तिलक करे सब इस माटी से वीर शिवाजी जिस घाटी से वीर शिवाजी जिस घाटी से। कालचक्र निरंतर चलता रहा। निर्गुणकर परिवार ने अपना गांव छोड़ा और नासिक आकर रहने लगे। पूज्य रामानंद महाराज के पिताजी लक्ष्मण जी और माता उमाबाई ने नासिक में गृहस्थी बसा ली। मुंगीवाड़ा नामक वाड़े में वो रहने लगे। वही पूज्य रामानंद जी का जन्म हुआ। नासिक महाकुंभ की नगरी पुण्य सलीला है गोदावरी वहाँ रहे लक्ष्मण और उमा जिनके घर जन्मे पुण्यात्मा नामकरण हुआ शुभ नामा रामचंद्र और राम जी रामा रामचंद्र और राम जी रामा। हे श्रोतागण, गरीबी और अभावों के कारण रामानंद जी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। निर्वाह के लिए नासिक छोड़कर उन्हें अपने बड़े भाई के पास इंदौर आना पड़ा। लक्ष्मण राव जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने रामजी दादा को उनके बड़े बेटे के पास गरोड भेजा। 10 साल की छोटी उम्र में रामजी दादा अपने बड़े भाई के पास गरोड रहने आए। वही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उनके बड़े भैया का स्थानांतरण इंदौर में हुआ। वहाँ रामजी दादा की शिक्षा मराठी मिडिल स्कूल कृष्णपुरा में हुई। नियमित व्यायाम और अभ्यास से दादा का सुगठित शरीर था, इसलिए उनके पिताश्री उन्हें प्यार से जंग बहादुर कह के बुलाते थे। 1942 में 18 वर्ष की आयु में रामजी दादा को देवलाली नासिक MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी मिली। रामजी दादा शायद ही नासिक छोड़ते, पर 1946 में उनके पिताजी का देहांत हुआ। इसलिए अपनी माताजी को लेकर वापस वो इंदौर अपने बड़े भैया के पास रहने आए। उसके बाद राजविलास पैलेस, एकता साप्ताहिक ऐसी छोटी मोटी नौकरी करते करते आखिर में सरकारी प्रेस में कार्यरत हुए। जैसे राम जी की भी कठोर नियति थी जो राजपुत्र होके वनवास
राजछत्र सिंहासन दास दासी त्याग कर वनवासी वल्क लोका नावाचा रामानंद की शिक्षा दीक्षा हुई गरज अभाव के बोते काल कठिन जो आया था रोजी रोटी तलाशते संघर्ष के प्रयासों में भाग्य उन्हें नासिक से इंदौर ले आया था भाग्य उन्हें नासिक से इंदौर ले आया था भाग्य उन्हें नासिक से इंदौर ले आया था। रामानंद दादा को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, जिसे आमतौर पर प्रेस कहते हैं, उसमें नौकरी मिली। तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहा था। वीर सावरकर जी का एक कथन है, देह से देव तक जाने के पथ में देश लगता है। अपने देश के स्वाधीनता के लिए लड़ना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। पूज्य रामानंद जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से नाता जोड़ा। अनुशासन प्रिय रामानंद जी संघ में रामजी भैया के नाम से सबके प्रिय बने। जीवन युद्ध के साथ एक और युद्ध छेड़ा भारत की दासता की श्रृंखला को तोड़ना था मनोबल बुद्धि बल शक्ति युक्ति एक कर देशवासियों को सभी साथ में भी जोड़ना था संघ का स्वीकार कर सेवक नहीं बने हो देशभक्तों की एक सेना को भी जोड़ना था रामानंद ब्रह्मराज कैसे पीछे रहे पाते उन्हें बस इसी राह में ही बढ़ना था उन्हें बस इसी राह में ही बढ़ना था उन्हें बस इसी राह में ही बढ़ना था। काल चक्र अपनी गति से चल रहा था। पूज्य रामानंद दादा की सेवा प्रेस में चल रही थी और संघ का कार्य भी निरंतर चल रहा था।